People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। लास्ट नाइट एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला कि एक सियासी पार्टी का एक वर्कर, आप सब लोग जानते हैं, शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और काफ़ी लोगों ने यहाँ से भी चीखना शुरू कर दिया, वहाँ से भी लोग चीख रहे हैं। इस पे तो मैं पहले भी बहुत प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 22 करोड़ अवाम जिस कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कभी आपने किसी गरीब के घर में घुस के एक दिन उनके साथ गुजारा है? काफ़ी जगहों पे वैसे प्रोग्राम्स भी मैं देखता हूँ कि जी एक दिन वहाँ हमने गुजार लिया, एक दिन यहाँ गुजार लिया। क्या आपने कभी किसी गरीब के घर में घुस के एक दिन गुजारा? जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी प्रोग्रामों में लोग कहते हैं जी आज एक दिन उस सियासी बंदे के साथ हमने गुजारा, उस बड़े आदमी के साथ हमने। देखिए बड़े आदमी, मैं एक स्कूल के क्लास में घुसता हूँ और ये शुरू में हमारे यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम तो आप लोग पाकिस्तानी लोग तो जानते हैं, तो वहाँ पे हमने ऐसे बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया और उसमें काफ़ी अच्छे PhD डॉक्टर्स भी थे जिनके हवाले हमने वो ऑर्गेनाइजेशन किया। उसमें ये था कि जो बच्चे क्लास में सबसे कमज़ोर होते हैं, जो काबिल नहीं होते, जिसको में सबसे पीछे टीचर कहते हैं कि जी आप सबसे पीछे जाके बैठे, तो उस पे हमने कुछ टीचरों के साथ भी कुछ स्कूलों में जाके विज़िट किया और हमने उनको ये कहा कि जी इन बच्चों को जो पीछे बैठे हुए इन बच्चों के क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा जी ये बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लेते हैं और मतलब वो इग्नोर कर रहे थे उन बच्चों को। और वही बच्चे जब अपने घर में आते हैं तो पेरेंट्स भी उनको इसी तरह ताने देते हैं कि जी आप तो पढ़ने वाले नहीं हैं, तो आप पढ़ाई छोड़ दें। और भी काफ़ी, तो उस बच्चे को हम इतना डिसऑर्ड कर देते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ के किसी और तरफ निकल जाता है। तो हमने ऐसे बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया है कि जो बच्चा घर से भी निगलेक्ट होता है, घर वाले भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, स्कूलों में भी टीचर्स ऐसे बच्चों, हालांकि देखिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ कमज़ोर जगह होती है हम उस पे ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे हम किसी घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि जी यहाँ ये दीवार कमज़ोर है, तो हम उस दीवार को बनाते हैं ना पहले। जो मजबूत जगह बनी हुई है उसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ ये होता है कि उस बच्चे पे काम नहीं होता, तो हम उन बच्चों को उठाते हैं सोसाइटी से, अपने माशरे से ऐसे बच्चों को उठाते हैं जो निगलेक्ट हुए होते हैं, जिन्होंने हौसला हार चुका होता है कि जी पढ़ाई हमारा काम नहीं है, पढ़ाई हर बंदे का राइट है। अब हमें ये हमारा, देखो उस्ताद की इज़्ज़त यूरोप साइड पे क्यों है, उस्ताद की इज़्ज़त ऐसे मुल्कों में क्यों है? क्योंकि उस्ताद बच्चों को बनाता है और बच्चे बन के एजुकेशन की तरफ आते हैं। जब वो एजुकेशन को एज अपनी करैक्टर का एक पार्ट समझेंगे तब वो एजुकेशन की तरफ आएंगे। ये नहीं कि हम एजुकेशन उनको ये कहें कि जी आपके पास जब एजुकेशन होगा तो आपके पास पैसे आएंगे। तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी पैसे तो हमारे पास पहले ही है तो हम एजुकेशन क्यों लें। तो ऐसी चीज़ें भी है जो हम लाजवाब। मैं इस लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ तो वो जो एक बंदा जो बाहर से आता है, यहाँ पे उसको एक एक्सेस मिलता है और वो यहाँ के बहुत बड़े बड़े इदारों पे जी तनकीद करना शुरू कर देते, क्रिटिसाइज़ करता है वो, हालांकि उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, अभी को थोड़ा बहुत पढ़ के उसको ये चीज़ पता चलता है कि जी पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया और ये इदारे हैं पाकिस्तान के, और अभी सियासत में जो भी बोलूँ मैं वो जायज़ है, सियासत में अब जो भी कहें वो जायज़ है। ऐसा नहीं है, हम तो किसी पार्टी की तरफ नहीं है। अगर प्रेजेंट हम देखते हैं इसके पार्टी के लोग बहुत सारे, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं, और हम लोग भी नहीं सोचते। आप लोग सोचते हैं शहबाज गिल ने कौन सी सीट जीती है? वो कोई सियासी बंदा तो नहीं है, वो लोगों का मुंतहिब बंदा तो नहीं है, तो वो किस बेस पे बैठ के। इसी तरह हम अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को देख लें या मुस्लिम लीग काफ को देख लें, या जो भी बंडल्स ऑफ वो है, कुछ मौलवी हजरातों के भी है सियासी पार्टियाँ, उनको हम देख लें, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जी ये लीगल एडवाइज़र है। लीगल एडवाइज़र्स का क्या वो है, मुझे तो इस चीज़ का समझ नहीं। देखिए वो किस एबिलिटी से आया, उसने कोई कमीशन का इम्तिहान पास किया, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो इस तरह नेशनल टीवी पे बैठ के किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात करें। और मेरा जो इदारा है पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस इदारे की तारीफ़ें होती है। इस इदारे ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपना एक स्पेस बनाया है। यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके हम अभी भी काफ़ी मुल्कों के अंदर हमारे अफवाज जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब में
کافی آپریشنز میں ہمارے افواج نے اپنے فرائض انجام دیے جو ابھی تک وہ لوگ یاد رکھتے ہیں. تو اس طرح کا ایک بندہ اٹھ کے جس کی کوئی سپیس ہی نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں صرف اس بندے کی بات نہیں کروں گا, میں اور سیاسی لوگوں کی بھی بات کروں گا. آپ خود سوچیں, ایک سیاسی جماعت ہے جس میں ایک عورت ہے, وہ بھی میڈیا پہ آتا ہے اور میڈیا کے سارے لوگ ان کو کوریج دیتے ہیں, لیکن میڈیا کی کسی بندے میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ جی آپ کا سپیس کیا ہے, آپ کا گراؤنڈ کیا ہے, آپ کوئی عوامی منتخب بندے ہیں, آپ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے منتخب بندے ہیں یا وہاں پہ سٹنگ کرتے ہیں, تو آپ کی کیا آپ کا گراؤنڈ کیا ہے جس گراؤنڈ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اور ہم پوری میڈیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں کافی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے میڈیا کی بہت ضرورت ہے, وہاں پہ جائے. اب بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے, KPK میں دہشت گرد پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں, کافی جگہوں پہ اور چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن ہمارا بالکل ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کہاں جا رہا ہے, ڈالر کہاں, غریب پس رہا ہے, غریبوں کے حقوق ضبط ہو رہے ہیں. تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اس پہ کوئی فنکشن نہیں ہو رہا. صبح سے شام تک ہماری میڈیا پہ یہی ایک چیز چلتی ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں, نہ کسی ہیومن رائٹس پہ بات ہوئی, نہ اس پہ بات ہوئی کہ کوئی بچہ جو ہے کل غربت کی وجہ سے مر گیا, کوئی بچہ میڈیسن کی کمی کی وجہ سے مر گیا, کوئی بچے کوئی ایجوکیشن ختم ہو گئی, وہ ایجوکیشن سے ڈسہارڈ ہو کے اس نے ایجوکیشن کا راستہ چھوڑ دیا. اس پہ تو کسی نے بات نہیں کی. لیکن صبح اور شام یہی بات ہوتی ہے کہ جی اس سیاسی بندہ اندر ہو گیا, ایک سیاسی 2 بندے آتے ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس کے اوپر کیچڑ اچارتا ہے کہ جی اب ہم آئے ہوئے ہیں تو ان کی یہ جرت کیسی ہوئی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ, اس کی بنڈلز آف ان پہ الزامات لگتے ہیں. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر لگتے ہیں. عوام کے لیے کب آواز اٹھائے گا کوئی, ان لوگوں کے لیے کب کون آئے گا, آگے کون بڑھے گا؟ تو خدا را اپنے حقوق پہچانیں, خدا را ایسے لوگوں کو پہچانیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے آئے اور کام کریں. اور ہمارے ڈپارٹمنٹس کو یا ہمارے بڑے ادارے جو ہیں ان کو بدنام نہ کریں, ان کی عزت کریں, لوگوں میں ان کی وقار جو ہے وہ برقرار رہے. ہماری تو دعا یہی ہے. اور اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا نیشنل ٹی وی پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے ہمارے ملک کو بدنام کرتے ہیں, یا ایسے اداروں کو بدنام کرتے ہیں جو کسی ایک بندے کے بولنے سے بدنام نہیں ہوں گے. ان کی خدمات اس ملک کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے ایسی ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے بولنے سے ان کے کردار پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.